बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 जुलाई 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 133वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। इस वीडियो में हम 133वें रोज़ की बात नहीं करें, अगली वीडियो में 133वें रोज़ की डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन की टेलीफोनिक गुफ्तगू, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो लीक हो गई, ना सिर्फ ऑडियो की शक्ल में बल्कि मुकम्मल वीडियो डॉक्यूमेंट्री। 1 घंटा 54 मिनट 33 सेकंड की ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और यूरोपियन यूनियन की चीफ के साथ भी इमैनुएल मैक्रोन की, बेसिकली ये इमैनुएल मैक्रोन पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है कि इस जंग के दौरान इमैनुएल मैक्रोन का किरदार कैसा रहा। चले किरदार तक तो ठीक है, लेकिन इस चक्कर में जो टेलीफोनिक गुफ्तगू उन्होंने लीक कर दी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, फ्रांस के चैनल पर ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो नशर हुई इतवार, जो अभी इतवार गुजरा है उस इतवार को। और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो तकरीबन 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें वर्ल्ड लीडर्स की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है, जो कि एक सिफारती आदाब के अंदर आती है और उसे इस तरह से लीक नहीं किया जाता, वो लीक की गई। और उसमें क्या गुफ्तगू की इमैनुएल मैक्रोन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, बोरिस जॉनसन से, यूरोपियन यूनियन की चीफ से, और इस डॉक्यूमेंट्री को नशर करने का मतलब क्या था, मकसद क्या था, क्या हासिल करना चाहते थे फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन, क्या रिएक्शन इस डॉक्यूमेंट्री, इन कॉल्स के लीक होने के बाद सामने आ रहा है आपके सामने, वो रिएक्शन भी रख दूंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये जो इमैनुएल मैक्रोन है, इन्होंने 24 फरवरी को ऑपरेशन ये जंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। इमैनुएल मैक्रोन ने 20 फरवरी को टेलीफोन कॉल की थी व्लादिमीर पुतिन को भी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी। व्लादिमीर पुतिन को कॉल करने के बाद इमैनुएल मैक्रोन ने कहा था कि जनाब मैंने मीटिंग फिक्स करवा दी है, एवरीथिंग इज़ ओके, और मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू बहुत अच्छी रही व्लादिमीर पुतिन के साथ, और मैंने बाइडन और पुतिन की मीटिंग भी फिक्स करवा दी है और कुछ नहीं होने वाला। और उससे अगले रोज़, 2 रोज़ बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी आज़ाद तस्लीम किया, उन्हें एक अलहदा रियासत तस्लीम किया, और फिर 24 फरवरी को अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इमैनुएल मैक्रोन को उस टेलीफोन कॉल के बाद से अब तक क्रिटिसिज्म का सामना है, ना सिर्फ बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक, बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी इमैनुएल मैक्रोन के किरदार पर सवालात उठाते हुए दिखाई देते हैं। तो इमैनुएल मैक्रोन ने मुतअद्दिद मौक़े पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान, ज़ाहिर है सहाफ़ी भी उनसे यही सवाल करते हैं कि आपका किरदार क्या है, और आपके किरदार पर बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, तो जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी इस बात को। तो ये डॉक्यूमेंट्री नशर करके, ये डॉक्यूमेंट्री 1 घंटा 54 मिनट, तकरीबन 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, मैंने देखी है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर है। और इसमें पूरा इमैनुएल मैक्रोन का जो किरदार है इस जंग में, वो क्या किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सारा कुछ जो है वो सीन दिखाया गया। और इसके बीच में जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं वो भी रिकॉर्ड की जाती रहीं, और वहाँ पर जो इमैनुएल मैक्रोन के एडवाइज़र्स हैं वो भी मौजूद रहे। और ये जो रिपोर्टर है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये बंदा जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, ये भी इमैनुएल मैक्रोन के साथ साथ मीटिंग रूम्स के अंदर भी ये मौजूद था, और ये वहाँ पर शूटिंग भी कर रहा था, और एडवाइज़र्स को भी दिखा रहा था, इमैनुएल मैक्रोन को भी दिखा रहा था। और वो जो टेलीफोन कॉल थी वो भी लाउडर पर थी, और ये कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड भी हो रही थी, जिस पर रूस ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में हुआ क्या, डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट हुई, इमैनुएल मैक्रोन को जहाज़ में बैठा हुआ दिखाया गया और साथ उनके एडवाइज़र्स थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे, और इस तरह ये डॉक्यूमेंट्री जो है इसका आगाज़ हुआ। इमैनुएल मैक्रोन की जो क्रक्स है इस डॉक्यूमेंट्री का, ज़ाहिर है मैं 2 घंटे की डिटेल्स इस 10-15 मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं स्किम स्कैन करके आपको बताऊंगा जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इस डॉक्यूमेंट्री की, उसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जो टेलीफोन कॉल की इमैनुएल मैक्रोन ने, रूस के सदर ने, 20 फरवरी का दिन था, यानी कि ऑपरेशन कंडक्ट करने से 4 रोज़ कबल। इमैनुएल मैक्रोन ने गुफ्तगू स्टार्ट कहाँ से की, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्री। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमारा फील्ड है, हम मीडिया से रिलेटेड हैं, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने एडिटर को कहकर इसमें से जो पार्ट्स मुझे नहीं चाहिए वो मैं निकाल दूंगा और आपको फील भी नहीं होगा। तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट्री मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्री इमैनुएल मैक्रोन ने अपनी बात स्टार्ट की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। उन्होंने कहा कि तुम चाहते क्या हो, व्हाट योर इंटेंशंस आर,
आपकी इंटेंशंस क्या हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तुम मिन्स्क एग्रीमेंट को दोबारा से बहाल तो नहीं करना चाहते। मिन्स्क एग्रीमेंट में आपको बता दूं कि 2014 जो क्राइमिया का मामला हुआ था, तो उसमें दोनों ममालिक के सरबराहान को, ज़ेलेंस्की को और व्लादिमीर पुतिन को, टेबल पर बिठाने वालों में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी थे, जर्मनी भी था, जर्मनी की चांसलर थी। तो मिन्स्क एग्रीमेंट में फ्रांस जो है वो पेश रहा था 2014 में। वो मिन्स्क एग्रीमेंट जिसके नुकात पर अमल दरामद नहीं हुआ, और इसी बात का जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्री, व्लादिमीर पुतिन, और ये आवाज़ भी सुनवाई गई है व्लादिमीर पुतिन की, और वो गुफ्तगू करते हुए सुनाई दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मिन्स्क एग्रीमेंट की तरफ अगर तुम वापस आना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूं कि मिन्स्क एग्रीमेंट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और एथनिक रशियंस के साथ जो कुछ हो रहा है तो वो सही नहीं है। ब्लड बाथ और इस तरह का जिक्र जो है व्लादिमीर पुतिन ने किया, और साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी जिक्र किया व्लादिमीर पुतिन ने, और कहा कि मिन्स्क एग्रीमेंट अगर दोबारा से तुम बहाल करना चाहते हो तो जो एथनिक रशियंस हैं उनकी भी राय लेनी है। व्लादिमीर पुतिन की बात पर इमैनुअल मैक्रोन मुस्कुराते हुए सुनाई दिए। ये ऑडियो भी जो है वो भी सुनाई दे रही है। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो मुस्कुराते हुए सुनाई दिए, और इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि एथनिक रशियंस की बात को छोड़ें और आप काम डाउन हो जाएं और इस जंग को बंद करते हैं। ये इमैनुअल मैक्रोन की गुफ्तगू उस डॉक्यूमेंट्री में सुनाई दी गई, जिसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि बाइडेन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ठीक है, जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, लेकिन मेरे जो एडवाइज़र्स हैं, मेरे जो ऑफिशियल्स हैं, वो इस हवाले से बात करेंगे। फिर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इमैनुअल मैक्रोन को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस वक्त जिम में हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन ने कहा, और मेरा जो है वो आइस हॉकी खेलने का मूड था। तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको बता दूं कि मैं वहाँ जाने से कबल अपने एडवाइज़र्स को हिदायत करूँगा कि बाइडेन से जो मीटिंग जो भी इमैनुअल मैक्रोन के साथ हो रही है बातचीत, उस पर अमल दरामद के लिए वो कार्रवाई स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं जाने से पहले जो है वो अपने एडवाइज़र्स को, अपने ऑफिशियल्स को हिदायत कर दूंगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, तो मुझे इजाज़त दें। तो साथ जो एडवाइज़र्स बैठे हुए थे इमैनुअल मैक्रोन के, जिन्हें कैमरा शूट कर रहा था, तो वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, नॉन सीरियस दिखाई दे रहे थे, और उनमें से एक ने कहा कि ही इज़ अ लायर, ये झूठा है। व्लादिमीर पुतिन के हवाले से वो बात कर रहा है, और उस डॉक्यूमेंट्री में उस हिस्से को, जो वर्ड्स उसने बोले, इस डॉक्यूमेंट्री में उन वर्ड्स को इसका हिस्सा बनाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री का। उसके बाद कॉल जो है वो ख़त्म हो जाती है। इमैनुअल मैक्रोन एंड पर ये कहते हैं व्लादिमीर पुतिन से कि इसका मतलब ये है कि मैं फिर हाँ समझूं कि आप व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन की जो है वो मुलाकात हो रही है, तो मैं हाँ समझूं, और फिर हम प्रेस रिलीज जारी कर देंगे। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की प्रेस रिलीज क्या, आपने तो पूरी डॉक्यूमेंट्री खोल कर जारी कर दी। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, अगर ये कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप मेरे साथ कन्वर्सेशन पर हैं और आपको नहीं पता कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो आप नॉर्मली बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बनावट में बात करूंगा। मैं इसलिए बनावट में बात करूंगा कि कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं कोई टूटी और थकी हुई बात नहीं करूंगा। तो इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी संभल कर बात की इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जाहिर है हीरो दिखाया गया है इमैनुअल मैक्रोन को, और ये दिखाया गया है, इसका डॉक्यूमेंट्री का मैं आपको टाइटल बता दूं। इस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है अ प्रेसिडेंट, यूरोप एंड द वॉर। अ प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यूरोप एंड द वॉर, और इसमें इमैनुअल मैक्रोन का जो किरदार है वो दिखाने की कोशिश की गई। बहरहाल ये कॉल बंद हो जाती है, जिसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी करता है फ्रांस, और ये कहता है कि मैंने सब कुछ सेटल डाउन कर लिया, कुछ नहीं होने वाला। तो उसके 2 रोज़ बाद ही कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो डोनेट्स्क और लुहांस्क को तस्लीम कर लेते हैं। फिर 24 फरवरी को एक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बाइडेन की और पुतिन की मुलाकात जो है वो आज तक नहीं हो सकी। तो इस वजह से इस कॉल को लेकर, जो कि जंग से 4 रोज़ कबल थी, इस कॉल को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता रहा इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर। और उसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जो टेलीफोन पर बात हुई इमैनुअल मैक्रोन की, वो भी रिकॉर्डेड थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अंग्रेजी बोल रहे थे और वो रिकॉर्डिंग मैंने सुना है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि हर जगह जहाज़ हैं, टैंक्स हैं, और वो लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इमैनुअल मैक्रोन पूछ रहे हैं कि अच्छा जहाज़ भी उड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हाँ जहाज़ हैं, हर जगह हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं। वो बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उस कॉल के दौरान जो पार्ट, जो क्लिप इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट दिखाया गया, उससे सिंपैथी गेन करने के लिए एक
पोर्शन जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कॉल का इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाया गया। अब लंबी चौड़ी कॉल में उन्होंने क्या क्या बातें की वो इस डॉक्यूमेंट्री में ज़ाहिर है सिलेक्टिव चीज़ें दिखाकर, फ्रांस की डॉक्यूमेंट्री है, उन्हीं की शूट की हुई है, उन्हीं के मकासद के तहत बनाई गई है और जस्टिफाई करने के लिए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की पोजीशन को ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। तो जाहिर है इसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कॉल का एक छोटा सा पार्ट लिया गया। फिर इमैनुअल मैक्रोन के जो दौरे हुए ओलाफ शॉल्स के साथ, जो वो बैठे हुए हैं, जो ट्रेन में वो बैठे हुए हैं, जब वो कीव जा रहे हैं, जब वो मॉस्को जा रहे हैं, तो वो दौरे भी शूट करता रहा ये रिपोर्टर, ये बंदा जो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। और उसने इमैनुअल मैक्रोन से गाड़ी में गुफ्तगू की और उसमें गुफ्तगू में ये लग रहा था, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी कि ये रिपोर्टर जो है वो इमैनुअल मैक्रोन के बिल्कुल साथ बैठा हुआ है और इसने मोबाइल या कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है और ये इमैनुअल मैक्रोन से पूछता है कि आप जो किरदार अदा कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है, कि क्या आप ये कर पाएंगे, अमन बहाल कर पाएंगे, दोनों ममालिक को बातचीत के टेबल पर बिठा सकेंगे। तो इमैनुअल मैक्रोन उसे वन वर्ड आंसर देते हैं कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। तो रिपोर्टर दोबारा पूछता है, इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से होने वाली गुफ्तगू को भी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाया गया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन इमैनुअल मैक्रोन की सालिसी की इस कोशिश पर नाराज़गी का इजहार करते हुए दिखाई दिए कि तुमने तो व्लादिमीर पुतिन से तुमने क्या बात की होगी उस बंदे से, और तुमने तो बहुत ढीला काम किया कि तुम सालिस बनकर सामने आ गए, उसे थोड़ी सी तड़ियाँ शड़ियाँ लगानी थी। ये बोरिस जॉनसन ने जो है वो इमैनुअल मैक्रोन की कॉल पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उन्होंने भी यूक्रेन की मदद इमदाद की गुफ्तगू की इमैनुअल मैक्रोन से, यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव चेहरा दिखाने की कोशिश की गई इमैनुअल मैक्रोन का, ज़ेलेंस्की का, बोरिस जॉनसन का, यूरोपियन यूनियन की चीफ का। और उधर व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें मालूम नहीं था कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है और उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, और वो नॉर्मली गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने नॉर्मली गुफ्तगू करते हुए भी ये जिक्र किया कि मिन्स्क एग्रीमेंट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, एथनिक रशियंस के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, और उन्होंने अपने कंसर्न्स जाहिर करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो न्यूक्लियर वेपन और मिलिट्री बेसिस के चक्कर में है और वो क्रीमिया और डोनबास के लोगों के साथ सही नहीं करना चाहता, उसके इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए टेंशन्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कॉल के दौरान ये भी कहा कि मिन्स्क एग्रीमेंट को अगर बहाल करना है तो फिर एथनिक रशियंस की आपको राय लेना होगी। ये वो पार्ट था जो कि इस रिपोर्टर ने, जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, इसने सेलेक्ट किया कि कुछ तो नेगेटिव निकल आए, कुछ तो ऐसा निकल आए कि इसमें क्रिस्प आ जाए इस डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन वो नॉर्मली बात कर रहे थे, फिर उन्होंने जिम की बात की और वो चले गए, यानी कि जो बाइडन की जो मुलाकात की गुफ्तगू है उसे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। अब रशिया का बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इस डॉक्यूमेंट्री पर, इस कॉल लीक पर। जो रूस की फॉरेन अफेयर्स की तर्जमान है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये सफारती आदाब के ख़िलाफ़ है। फ्रांस ने जो हरकत की, ये एक कन्वर्सेशन जो है वो हिडन कन्वर्सेशन होती है, ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ज़ाहिर है कुछ सफारती आदाब होते हैं। इस तरह तो नहीं कि आप किसी भी मुल्क के सरबराह से गुफ्तगू करें और उसकी कॉल को रिकॉर्ड करके, तो ये तो आपको पता है कि किन मामलात में इस तरह काम किए जाते हैं कि कॉल रिकॉर्ड करके चल भाई वायरल कर दी। तो ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉल्स, इतने नाजुक मामलात पर, तो रूस की जो फॉरेन अफेयर्स की तर्जमान है मारिया ज़खरोवा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और फ्रांस के सदर से अब एतबार उठ गया होगा, जो भी वर्ल्ड लीडर्स ये डॉक्यूमेंट्री देख चुके हैं। इसी तरह जो सर्गे लैवरोव है, रूस के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार इसी तरह किया कि सफारती एटिकेट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है जो कॉल लीक हुई, और उन्होंने ये कहा कि हम मुंह पर खरी बात करते हैं, साफ बात करते हैं, हमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या बात की, वो वही बात करते हैं जो वो माइक पर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान करते हैं, उसी तरह उन्होंने टेलीफोन पर बात की। तो वो टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि सफारती प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें इस तरह से इसकी धज्जियाँ नहीं बिखेरनी चाहिए कि आप बैठकर कह के लगा रहे हैं, झूठा कह रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, और फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसे अपने स्टेट मीडिया टेलीविज़न चैनल पर नशर कर देते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इजाज़त के बाद नशर की गई, सिर्फ उनका जो फेस है वो बचाने के लिए, उन्हें क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए, और वो ये जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के, मैं एक हीरो हूँ जो कोशिश कर रहा है यूरोप को जंग से बचाने की, और मेरे पर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो गलत है। इन्हें बहरहाल कोशिश की थी
और कोशिश करके देखी थी, लेकिन अमेरिका और बरतानिया को वो कोशिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और अमेरिका और बरतानिया, इनकी जब मुलाकातें हुई या टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई, तो अमेरिका और बरतानिया जो हैं वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स जारी करते हुए दिखाई दे रहे थे कि छोड़ो, बातचीत को दफ़ा करो, यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड करो वगैरह वगैरह। इस तरह की जो कोशिशें हैं सालिसी की, उसमें भी जो भंग डालने वाले थे वो अमेरिका और बरतानिया थे। लेकिन अब जो है अमेरिका और बरतानिया अब खुद बातचीत की कोशिशों को बहाल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इट्स टू लेट, क्योंकि वो जो लगाम उनके हाथ में था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, यूक्रेन के सदर का, अब वो लगाम उनके हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक बेलगाम घोड़े की तरह है जो ना अमेरिका की बात सुन रहे हैं, ना बरतानिया की बात सुन रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी को अमेरिका और बरतानिया पहले ही साइड पर लगा चुके हैं। तो अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक बेलगाम घोड़े की तरह बढ़े चले जा रहे हैं इस जंग के अंदर, देखते हुए भी कि इस जंग का कोई सोल्यूशन नहीं है। नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर करके थक चुके हैं। वो किसी और मुल्क चला जाता है या फिर रशिया वो असलहा गोला बारूद जो है वो मैदान जंग में पहुंचने से पहले तबाह कर देता है। सर्दियां बहुत करीब हैं और एनर्जी के जो क्राइसिस हैं, जो यूरोप को सर्दियों की फिक्र पड़ी हुई है, तो अब यूरोप को यूक्रेन की या यूक्रेन के सदर की, यूक्रेन के अवाम की कोई फिक्र नहीं पड़ी हुई। उनका मकसद था रशिया को वीक करना, रशिया को आइसोलेट करना, रशिया पर सैंक्शंस आयद करना, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कंधा इस्तेमाल करते हुए। और वो आजमा कर देख चुके हैं नेटो ममालिक अमेरिका बरतानिया, और उसका कोई ख़ास असर उन्हें दिखाई नहीं दिया। इसलिए अब वो इस तनाज़े को रीबिल्ट यूक्रेन, रिकन्स्ट्रक्ट यूक्रेन, रिकवरी यूक्रेन जैसी कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ इस वक्त में कर दिया गया है, जबकि जंग बहुत ज़्यादा पीक पर है, बहुत ज़्यादा शिद्दत दिखाई दे रही है जंग के अंदर। उस वक्त में बजाय यूक्रेन की मदद करने के, अब ये ममालिक जो हैं जिन्होंने इस जंग को इनिशिएट किया था, फ्यूल ऐड किया था, अब यही ममालिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो जारी की जा रही हैं। खैर, इस तनाज़े पर नज़र रखेंगे। 133वें रोज़ की डिटेल्स अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।